हाँ तो भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया है ना? और कैसा चल रहा है 99% का प्रिपरेशन? बढ़िया है ना? अगर नहीं चल रहा है तो फिर सीरीज फॉलो करो पूरा। फॉलो करोगे तो तुम लोग को एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग और बहुत तगड़ा टारगेट मिलेगा कि कैसे क्या करना है। तो उसके लिए मस्ट फॉलो है ये सब। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक मस्ट डू चैप्टर है। तो हम लोग लास्ट दो क्लास यानी कि दो लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है पहले के दो लेक्चर्स तो जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, या फिर चैनल में जाके देखो। बट देखो क्योंकि ये थर्ड लेक्चर है। तो अगर पहले से आइडिया नहीं रहेगा कि क्या अभी तक कर चुके तो इस लेक्चर का क्या मोटिव रह जाएगा। बट मैं बता दूं, अगर टेंथ का भी बेसिक्स है तुमको, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक आइडिया भी है कि कैसे क्या हो रहा होता है, इनफैक्ट कैसे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये डिस्कशन हम लोग लास्ट दो क्लास में किए हैं। तो उसी डिस्कशन को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। किस पे? न्यूटन्स फॉर्मूला पे। और न्यूटन्स फॉर्मूला कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, ये एक तरीका है एक पर्टिकुलर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये फॉर्मूला अगर लगाए हम लोग तो चुटकियों में सॉल्व होगा। थोड़े से मेहनत से, थोड़े से मेहनत बोलो, थोड़े से कैलकुलेशन बोलो, बस 4-5 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व। दिखाऊंगा आगे चल के। तो अगर पहले दो क्लासेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर पहले दो क्लासेस नहीं देखे हो तो जाके देख लो। और अगर देख चुके हो तो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ मेंटस गैलेक्सी ऑन द सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम देख देख के कुछ याद आया। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही निपटाए थे। कहाँ का है? जेई 2011 का प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सेम प्रॉब्लम जो है ना, सेम प्रॉब्लम जेई मेंस में भी रिपीट हुआ है 2017 में, आई गेस। सेम का सेम। तो जेई एडवांस के जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो जेई मेंस में पटक दिए जाते हैं कि लो सॉल्व करो। तो इसके लिए हम लोग का पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग पीवाईक्यू सीरीज भी चलाएंगे। तो उसके लिए भी लोड नहीं लेना है, उसके लिए भी हम है। तो चलो अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे फर्स्ट क्लास में। क्या लगाए थे इसमें कि भैया इसमें है अल्फा बीटा पुट करेंगे। तो चलो एक बार थोड़ा सा रिविजिट करते हैं उसको कि क्या किए थे हम लोग और कितना बड़ा तरीके से सॉल्व हुआ था। तो यही था ना। देखो, इस तरह का प्रॉब्लम का मैं बताया भी था कि ये जेई का प्रेम है। जेई को बहुत प्यार है इस तरह के प्रॉब्लम से। क्वाड्रेटिक में तो ऐसे पड़े रहते हैं प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम लोग क्या किए थे? इसमें हम लोग जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन में अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम लोग सम निकाले, प्रोडक्ट निकाले। इतना तो अपने को पता चल गया। ए एन अपने पास दिया हुआ था तो उसके बेसिस पे हम लोग ये तीन निकाल लिए। तो बट इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पूरा पुट करके सिंप्लीफाई करना पड़ा। और ये देखो, सिंप्लीफिकेशन होके लास्ट में अपने पास तगड़ा से आंसर आया। लेकिन अगर हम न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ लिए और न्यूटन्स फॉर्मूला अगर लगाना आ गया, तो अब मैं बताऊंगा कि कैसे इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे हम लोग 3-4 स्टेप्स में। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, देखिए पहले चलो न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है न्यूटन्स फॉर्मूला। हाँ, तो न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या है? बहुत कुछ नहीं है, छोटा सा पार्ट है, देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक अल्फा बीटा रूट्स है। किसका? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भैया क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ना अल्फा बीटा रूट्स होगा। तो अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है और अपने पास एस एन एक टर्म दिया हुआ है जिसमें रूट्स पे पावर कुछ एन है। और ये यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। यानी कि इसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसके रूट्स है अल्फा और बीटा। दो रूट्स हो गए। और उसमें एक टर्म दिया हुआ है तुमको एक्स्ट्रा, एस एन, जिसपे रूट्स पे पावर लगा दिया सेम, अल्फा एन और बीटा एन। ठीक है। और ये प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है कि अल्फा एन प्लस बीटा एन हो या अल्फा एन माइनस बीटा एन हो। ठीक है। तो ये चीज को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। किस चीज को? अगर एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग एस एन पुट करें
x के जगह एस एन माइनस वन, और यहाँ कांस्टेंट के साथ यहाँ वन है ना एक, तो उसकी जगह हम लोग एस एन माइनस टू पुट करें। अगर ऐसा करते हैं तो अपने को जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर भी जीरो आ रहा होगा। तो देखिए थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता दूं कि इसमें बहुत एक ध्यान देने का चीज है। क्या ध्यान देने का चीज है? इसमें मैं दिखाया ना, ए एन एस एन, देखो लिखते हैं यहाँ पे ए एन एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसमें क्या खास देखा, ये तीनों जो है एन एन माइनस वन और एन माइनस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि बड़ा ये है उसके बाद यही आएगा उसके बाद यही आएगा, है ना। तो ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स होना चाहिए तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं यहाँ एन ले लिए, यहाँ एन माइनस थ्री ले लिए, यहाँ एन माइनस फाइव ले लिए, वैसे नहीं। सिस्टम से चलना है, कंसेक्यूटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहला क्लास का ही रिपीट करेंगे कि अगर ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है और सी इक्वल टू जीरो है और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो ये इस इक्वेशन को ये रूट सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर, सॉरी सॉरी, बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा होगा, अग्री करते हो। तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या आएगा, जरा ऐड करके देखो तो। ए कॉमन आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बीटा प्लस सी इंटू टू इक्वल टू जीरो। ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब इस टू में क्या दो, तो देखो एक तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एस एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन है तो ये क्या हो जाएगा, एस टू होगा। एस टू इज इक्वल टू अल्फा टू प्लस बीटा टू, और एस वन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अरे यार, दिख तो रहा है ये कंसेक्यूटिव जा रहा है, एक एक पावर कम होता जा रहा है, लेकिन भैया यहाँ टू आ रहा है, अपने को तो एस एन माइनस टू चाहिए। ये तुम लोग बोलोगे तो गधो देखो जरा, तो एस टू एस वन एस जीरो डालो, अल्फा पे पावर जीरो और बीटा पे पावर जीरो, तो एनीथिंग टू द पावर जीरो वन, तो वन प्लस वन टू नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसको हम लोग रिफ्रेम करें तो क्या लिख सकते हैं, ए एस टू प्लस बी एस वन प्लस सी एस जीरो इज इक्वल टू जीरो दे रहा है, तो भैया सेटिस्फाई तो कर गया। देखा ना, सेटिस्फाई किया, कर गया सेटिस्फाई। हाँ भैया कर तो गया, बट हम लोग इसमें एस वन एस एन ये लिए हैं, और यहाँ ध्यान दो कि कंसेक्यूटिव है। यहाँ अगर n है तो ये n माइनस वन है और ये n माइनस टू है, तो ये ध्यान देने वाला बात है। अब इसमें एक और खास बात बताता हूं कि एक और चीज इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं कि अगर अगर अभी तक हम लोग क्या लिए कि ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अल्फा है रूट इसका, बीटा है रूट इसका, तो एस एन हम लोग क्या ले रहे थे, अल्फा एन प्लस बीटा एन। अब एक खास बात बताओ इसमें कि इसके आगे हम लोग अगर कुछ कांस्टेंट्स भी मल्टीप्लाई कर दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि एस एन अगर हम लोग पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन भी अगर कर दिए तो भी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ए एस एन माइनस सॉरी एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको ये फिर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा।
सो कैसे, ये भी प्रूव करना बहुत आसान है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें हम लोग ये लिए थे, तो इसके आगे अगर हम लोग पूरे को p से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड, इधर तो जीरो का जीरो रह जाएगा और इधर हर टर्म में p मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको q से मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर तो जीरो हो जाएगा और इधर सारे टर्म्स में q आ जाएगा। तो यहां आ गया p अल्फा स्क्वायर प्लस q बीटा स्क्वायर, p अल्फा q बीटा, p अल्फा q बीटा, आ गया ना। तो देखिए इसको भी सेम चीज हम लोग कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ प्लस हो माइनस हो, आगे कुछ भी कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये टर्म्स कंसेक्यूटिव हो रहा है तो इसको ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। समझ गए, किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, तो यही खास बात है। तो इसी चीज को हम लोग न्यूटन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अगर ये याद है तो भैया बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम अभी दिखाया ना, 3 पेज में सॉल्व किए थे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 3 पेज नहीं होगा एक्चुअली में, बट बड़ा तो सॉल्व किए थे, उसको हम लोग 3 पेज से 3 स्टेप में लाएंगे। देखना अभी आगे आगे पता चलेगा वो कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। तो चलो एक एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल हम लोग कैसे करते हैं थोड़ा सा। ये तो हम लोग बहुत जनरल तरीका देखे ना, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ले लेते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स पता है, इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, एक आएगा, दो, दो आएगा ना, इसको 3 into 2 कर देंगे, सॉरी 3 into 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो -2 -3, हाँ दो आएगा, एक आएगा 3। अरे यार क्या हो जा रहा है, रुको, हाँ इसको एक आएगा 3, तो ये दो रूट्स हो गए इसके। तो अगर हम लोग को अब क्या पता है कि एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर n प्लस 3 पे पावर n, ये लिख देंगे हम लोग। अब अपने को सब कुछ पता है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि S2 क्या होगा अपना, 2 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 2, S3 क्या होगा अपना, सॉरी S1 क्या हो जाएगा अपना, 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, और S0 क्या हो जाएगा अपना, 2 पे पावर 0 3 पे पावर 0, यानी कि ये 2 ही आएगा। ये कितना आएगा, 4 प्लस 9 13, और ये कितना आएगा, 3 प्लस 2 5। जरा इसको इसमें पुट करके देखो तो आ रहा है क्या। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 into 13, 13 माइनस 5 into 5 प्लस 6 into 2, कितना हो रहा है, 13 और 12, 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। कर गया ना सेटिस्फाई, यही था ट्रिक अपना। आज कितना बढ़िया पढ़े हम लोग, कितना खास ट्रिक पढ़े हैं, अभी तुम लोग को आइडिया नहीं है, अब क्वेश्चंस करेंगे ना इसमें तब तुम लोग को पता चलेगा। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तुम लोग के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हम लोग तो सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े, क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक हायर पावर्स भी अभी हम लोग देख लिए हैं, तो क्या ये हायर पावर्स में भी सेटिस्फाई करता है। तो मैं, मेरे से अगर पूछोगे, मैं बोलूंगा हाँ भैया करता है, ये कितना भी हायर ऑर्डर का हो, कितना भी हायर डिग्री का हो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब में सेटिस्फाई करेगा। बस इसमें क्या होगा, ये जो टर्म्स है, इसमें 2 था तो ये 3 हो जाता है, तो ये एक्सपैंड जितना होगा उतने ज्यादा टर्म्स बढ़ते जाएंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स। चलो जैसे दिखाता हूँ क्यूबिक में कैसे होगा। तो ये भैया है क्या, क्यूबिक रूट, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें कितने रूट्स हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 रूट्स हो गए किसके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये है, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ टर्म्स बढ़ेंगे, क्यों टर्म्स बढ़ेंगे, क्योंकि रूट्स बढ़ गए, रूट्स बढ़े तो ये क्या हो गया, एस एन को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन प्लस आर गामा एन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा ए एस एन, जो हाईएस्ट है
मतलब एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह एस एन पुट करो, इसमें एस एन माइनस वन सी एस एन माइनस टू डी एस एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब तुम लोग का काम क्या है, तुम लोग अब इसको चेक करके देखो, बताया कैसे करना होता है, बस वही तरीका लगाओ, देखो अपने आप खटाखट आंसर आएगा। एक बार अल्फा डालो, एक बार बीटा डालो, एक बार गामा डालो, ठीक है, और लिखो और उसको जोड़ दो या घटा दो, जो तुम लोग को इच्छा हो। तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, और उसकी जगह बस पुट कर देना है। तो यही होता है भैया न्यूटन्स फॉर्मूला। अब इसमें जितना भी हायर डिग्री का तुम ले जाओ, उतने बस टर्म्स बढ़ते जाएंगे और कुछ नहीं। तो पता चल गया ना अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलो अब अप्लाई करके देखते हैं कि प्रॉब्लम्स में कैसे करना है, क्योंकि लास्टली तो क्या सॉल्व करना है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। चलो देखते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आ गए हम लोग, भैया अपने प्रॉब्लम सेट्स पे आ गए हम लोग। तो इसमें क्या कहता है, भैया आप तो बड़ा वाला प्रॉब्लम दिखाए थे कि उसको कैसे छोटा करेंगे, ये तो दूसरा आ गया। तो ठीक है, वो प्रॉब्लम भी आएगा, वीडियो में बने रहो आराम से ना, क्यों जल्दी भागना है तुमको, वो देख के सीखो पहले कैसे करते हैं। चलो सबसे लेटेस्ट सवाल देखते हैं, जो जेई मेंस 2025 में इसी साल आया हुआ है। तो बताया ना, ये हर बार हर शिफ्ट में हर पेपर में इसका एक प्रॉब्लम जरूर आ रहा होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तब इसमें क्या कह रहा है कि पीएन दे दिया। अब पीएन देके थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्या, हम लोग क्या ये अभी तक पढ़े एस एन एस एन, इतने तो तुम लोग तेज हो, बहुत तेज हो यार, बहुत तेज हो तुम लोग। तो अगर पी एन एस एन एक ही चीज है, तो वहां कुछ भी दे दे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पता चलेगा कि कल को तुमको ए एन दे दिया, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी हो। यहाँ पे देखो अल्फा टू द पावर एन बीटा टू द पावर एन, तो तुमको शुरू में ही हिंट कर दिया है ये कि ये भैया न्यूटन्स फॉर्मूला लगाने का सवाल है। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको ये चीज दिख रहा है, तो दिमाग तुम्हारा किस तरफ जाना चाहिए, किस अप्रोच में, कि भैया न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, न्यूटन्स फॉर्मूला की ओर सोचेंगे। तो अब चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। पी टेन दे दिया तुमको कि पी टेन 123 होता है, पी नाइन दे दिया, पी एट दे दिया, अरे अरे भैया यहाँ भी कंसेक्यूटिव दे दिया है, 10 9 8 कंसेक्यूटिव है ना। तो बस, तो अपने को अब फिक्स हो गया है कि भैया न्यूटन्स फॉर्मूला ही लगाना है, तो न्यूटन्स फॉर्मूला का अप्रोच देखेंगे हम लोग कैसे। और एक एक्स्ट्रा दे दिया कि पी वन इज इक्वल टू वन होता है, तो ये भी ध्यान रखने का बा। तो पूरा प्रॉब्लम एक बार फिर से पढ़ो। लेट पी एन इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और इफ पी टेन ये है, पी नाइन ये है, पी एट ये है, एंड पी वन ये है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा, ये अपने को फाइंड करना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स है वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा। ठीक है, ये ध्यान देने वाला बात है कि डायरेक्ट तुमको नहीं दिया, घुमा दिया है थोड़ा। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन देखें, तो अगर वन बाय अल्फा वन बाय बीटा किसी इक्वेशन का रूट्स है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का सम निकालेंगे और इसके बीच का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम निकाले तो क्या हुआ, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। और प्रोडक्ट अगर निकाले हम लोग, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी सॉरी, वन बाय अल्फा इंटू बीटा, है ना, वन बाय अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इस चीज का हम लोग को अब इससे क्या फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड क्या हो गया, माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम लोग को टारगेट किया है कि एस और पी का वैल्यू फाइंड करो। तो चलो इससे हम लोग देखते हैं कि भैया आप तो बोल दिए
कि एक इक्वेशन दिया हुआ रहता है जिससे हम लोग ये कैलकुलेट करके उसमें पुट करते हैं। तो हाँ, तो अब इसमें तो इक्वेशन ही नहीं दिया है। तुम देखो, हाँ ये भी बात सही है, बट इसमें ये तो दिया हुआ है ना। अब इसके बीच थोड़ा सा दिमाग लगाए हम लोग और रिलेशन देखने की कोशिश करो, तो डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है। तो अब दिमाग लगाओ और रिलेशन देखो। वो तुम लोग बहुत तेज, इस प्रॉब्लम में यही देखना है कि इसके बीच कोई रिलेशन आ रहा है क्या। तो जरा देखो तो, 123, 76, 47। यार क्या रहा है, क्या रहा है। एक बार इसको जोड़ो तो, 76 प्लस 47 कितना होता है? 76 प्लस 47 इक्वल टू 763। अरे यार, आ गया सेम। यानी कि ये दोनों को जोड़ के हम लोग ये बना सकते हैं। बस इतना ही तो करना था। तो देखो क्या करें इसमें हम लोग। P10 दिया हुआ है 123, P9 दिया हुआ है 76, P8 दिया हुआ है 47। तो ये दोनों को जोड़ के ये बन रहा है अपना, तो लिख दो बस। क्या लिखेंगे? P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल टू 0 हो रहा है। 123 माइनस 123 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। बस ये ध्यान देने वाली बात है। तो अपने पास ये तो आ गया, ये आ गया। तो अपने को क्या दिख रहा है अब, कि इसमें अब इससे थोड़ा करने की कोशिश करो तो, a एस एन माइनस टू प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इक्वल टू 0। देखो यहाँ थोड़ा सा ये हो गया मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुआ? एन होगा ना यहाँ। तो अब ये कंसेक्यूटिव टर्म्स और इसके आगे ए बी सी कॉन्स्टेंट्स, जो कि अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्स्टेंट्स है, कोफिशिएंट्स है ना। अरे मैच कर रहा है। तो ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। तो कंपेयर अगर करें तो क्या वैल्यू निकला? ए का 1, बी का -1, सी का -1। तो भैया अब तो उल्टा करके, यानी कि हम लोग इसमें क्या लगाए, अभी तक हम लोग सीधा सीधा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, अब इसमें क्या किए, इसमें उल्टा गए कि भैया पहले ये अपने को मिल गया, इसमें से हम लोग अब क्वाड्रेटिक निकाल लिए। तो क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर यानी कि 1 x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस x-1 इक्वल टू 0। आया? माइनस आएगा ये, गधा। माइनस है ना ये, तो यहाँ माइनस। तो ये अगर हम लोग यहाँ माइनस लगा दिए तो क्या आया? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है न्यूटन्स फॉर्मूला से। किससे? न्यूटन्स फॉर्मूले से। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो बस हो गया अपना काम। यही है ना आंसर? नहीं है ये आंसर, गधो। इसका क्या होगा? अल्फा और बीटा रूट्स निकलेगा, तब न जाके ए एस एन हम लोग लिख देंगे, अल्फा एन प्लस बीटा एन। बट अपने को रूट्स में क्या चाहिए? 1/अल्फा और 1/बीटा। तो अब ये निकल गया है तो बहुत आसान है। अब इसके बीच का सम निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -1 माइनस बी बाय ए यानी कि 1। और प्रोडक्ट निकाले अगर तो माइनस सी बाय ए यानी अल्फा बीटा -1 आ गया। अब इसमें हमने को बस पुट कर देना है। तो एस का वैल्यू क्या आया? 1, और पी का वैल्यू आया -1। तो क्या आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन? इसी में देखो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, और यहाँ -1 इक्वल टू 0। ये आ गया अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ये है क्या? एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रहा ए ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 अपना सॉल्यूशन है ना।
देखो यहाँ बच्चे अब कहाँ कहाँ मिस्टेक करेंगे, एक बार मैं फिर से ध्यान दिला दो। मिस्टेक इसमें एक है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस रिलेशन को पहचानना, इस रिलेशन को, ये रिलेशन पकड़ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये रिलेशन पकड़ में आ गया तो सब शॉर्ट है। और दूसरा क्या करेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम, ये इक्वेशन निकला तो डायरेक्ट देखो ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो ये वाला टिक करने का भी बहुत दिक्कत होता है। तो ये खास ध्यान देना इस प्रॉब्लम में। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम में जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूटन फॉर्मूला लगा के कितना आसानी से सॉल्व हो गया ना, तो ये है न्यूटन फॉर्मूला का पावर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो आ गए अपने मेन फंडे पे। मेन फंडा क्या था कि इसको अभी तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करके उतना में सॉल्व किए थे, और मैं बहुत फेक तो दिया था कि भैया 3 स्टेप में कर देंगे, 3 स्टेप में कर देंगे, 3 स्टेप में कर देंगे। लेकिन क्या 3 स्टेप में कर पाएंगे हम लोग? तो चलो देखते हैं। अपने को क्या आइडिया है, अपने को प्रॉब्लम दिखा, क्या पढ़े कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ ये वाला इक्वेशन, एंड इफ ए एन, देखो यहाँ पे ए एन दे दिया ना, तो वही कुछ भी देते रहता है, ए एन इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा एन, देन द वैल्यू ऑफ ए टेन ए एट ए नाइन। तो अपने को ये कैसे पता चला कि ये जहां भी दिखा, तो अभी मैं बताया था कि ये टर्म तुमको जहां भी दिखे वहां सबसे पहले दिमाग कहाँ दौड़ना चाहिए? न्यूटन्स फॉर्मूला पे। न्यूटन्स फॉर्मूला पे अगर दिमाग दौड़ रहा है तो सही जा रहे हो भैया। ये देख के न्यूटन फॉर्मूला में दिमाग दौड़ा कि हाँ इसमें न्यूटन फॉर्मूला लग सकता है। तो दूसरा क्या देखेंगे कि ये ए टेन है, ए एट है, ए नाइन, ये भी तीनों कंसेक्यूटिव दिख रहा है, टेन नाइन एट दिख रहा है ना। तो भैया कंफर्म है कि इसमें न्यूटन फॉर्मूला तो लग रहा है कहीं ना कहीं। तो कैसे लग रहा है चलो देखते हैं। सबसे पहले उसमें क्या बोला था कि ये लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये है। तो इसमें रूट्स क्या निकलेंगे? तुम लोग इसमें से रूट्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या अपने को जरूरत है रूट्स का? नहीं जरूरत है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि अपने को तो ये टर्म्स ही चाहिए ना डायरेक्ट, तो पहले वो देखते हैं कि न्यूटन में हम लोग n इज इक्वल टू 10 डाल देते हैं, क्योंकि हाईएस्ट क्या है 10 है, तो वो डाल देते हैं। तो 10 जहां डालें तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर सेटिस्फाई कराएं हम लोग तो ए टेन माइनस सिक्स ए नाइन माइनस टू ए एट इज इक्वल टू जीरो, ये आया। अब ये थोड़ा थोड़ा तो आ गया ना, अरे यार टू ए एट के साथ आ रहा है और टू ए नाइन के साथ आ रहा है, तो ए नाइन अलग से है, तो चलो ए नाइन को उधर ले चलते हैं। तो ए टेन माइनस टू ए एट इज इक्वल टू सिक्स ए नाइन। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो अपना बन गया, डिनोमिनेटर बनाना है। तो ये तो बहुत आसान है, सिक्स है तो थ्री छोड़ के इधर ले आओ, दोनों तरफ टू ए नाइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ए टेन माइनस टू ए एट बाय टू ए नाइन से किए अगर हम लोग, तो ये थ्री बच जाएगा। यहाँ टू ए नाइन से करेंगे तो ये ए नाइन कट गया और थ्री टू कट गया। तो अपने को आंसर क्या मिल गया? थ्री खट्टा। देखे 3 स्टेप, एक दो, तीसरे में आंसर। अब देखो दिखाता हूं अब पावर इसका। अभी हम लोग देखें ये, इसको यहां से सॉल्व करना हम लोग चालू किए, पहले ये सारा टर्म्स लिखे हैं, इसका दो गो रूट्स निकाल के सम और प्रोडक्ट फाइंड किए, उसके बाद उसमें पुट करके सिंप्लीफाई किए, तो ये हो जाता है। और इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके तब आंसर लाए, ये हो जाता है एक ट्रेडिशनल मेथड। जहां कुछ ना चले वहां ये कंफर्म चलेगा। बट हम थोड़े थोड़े से स्मार्ट बंदे हैं, तो हम देखें कि भैया उसको शॉर्टकट कैसे निपटा सकते हैं। तो हम लोग लगाए न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला लगाते ही 3 स्टेप और खटाक से आंसर, एक दो तीन काट। तो अब इसमें क्या ध्यान था कि ये क्लिक करे कि न्यूटन फॉर्मूला लगाना है इसमें, वो क्या देख के पता चलेगा कि अगर ये टर्म दिया हुआ है और जो रिलेशन अपने को दिया हुआ है वो कंसेक्यूटिव टर्म्स में है, अगर है तो डायरेक्ट न्यूटन्स लगाओ और सॉल्व करो उसको। तो देख लिए कितने बड़े प्रॉब्लम को कितना छोटा तरीके में किया जा सकता है। वैसे ही चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट आए इसमें, इफ ए बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो,
देन द वैल्यू ऑफ A21, B21, A17, B17, A19, B19 ऐसे दिया हुआ है बहुत बड़ा। तो भैया इसमें तो दिमाग नहीं चल रहा है, तो दिमाग को दौड़ाओ। कैसे दौड़ाएं? इसमें डायरेक्ट नहीं आप बोले कि SN एक दिया हुआ रहेगा तो न्यूटन आइडेंटिटी की तरफ जाना। चलो SN नहीं दिया है बट ये टर्म्स तो दिख रहा है तुमको, इसको थोड़ा सा लोग देखें तो इसको एक साथ, इसको एक साथ और इसको एक साथ सिमिलर सिमिलर सा है, तो इसको SN के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें एक बार लिखे अगर तो क्या आया, S21 प्लस S17 बाय S19, तीन टर्म्स है ना। तो ये आते ही अपने को क्लिक किया कि भैया इसमें S तो आ गया, मेरे पास ये दिया हुआ है, लेकिन आप बोले थे कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो यार इसमें कंसेक्यूटिव तो नहीं है, इसमें ये है 21, 19, 17, तो ये थोड़ा सा घुमा दिया। देखो हम लोग मेन अपना फंडा क्या होता है इस वीडियो से, कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखें एक टॉपिक पे, ना कि एक ही तरह के प्रॉब्लम को हम 10 करें। हम चार ही प्रॉब्लम करें बट चारों अलग टाइप का होना चाहिए, तो ये उनमें से एक है। तो अब एक टाइप का तुमको पता चल जाएगा तो उससे तुम 10 सवाल साथ में लगा सकते हो, उससे तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो वही मेरा मेन फंडा है। तो हम लोग अलग अलग टाइप्स के कर रहे हैं, तो अब इसको करने का क्या तरीका है वो देखते हैं। तो S21, S17, S19 ये है, तो इसमें डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो अपने को क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन लिख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। तो न्यूटन फॉर्मूला लगा के एक बार क्या करो, n इज इक्वल टू एक बार 21 पुट करते हैं, तो 21 पुट करेंगे तो क्या आएगा, S21 माइनस 7 S20 माइनस S19। हम लोग यहाँ 19 तक पहुंचे बट अपने को 17 तक जाना है, एक बार 20 पुट करते हैं, तो S20 माइनस 7S19 माइनस S18, 18 तक पहुंच गए, एक बार 19 पुट करते हैं, S19 माइनस 7S18 माइनस S17। तो n अलग अलग पुट कर सकते हैं, मैं क्या बोला था कि n कुछ भी रख सकते हैं हम लोग, तो n एक बार 21 डालें, n एक बार 20 डालें, n एक बार 19 डालें, तो अपने पास तीन रिलेशंस तो आ गए, एक, दो, तीन, तीन रिलेशंस तो आ गए ना। तीन रिलेशन आ गए तो अब चलो देखो अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं कि इतना तो आ गया तो अपने को चाहिए 21, 17, 19, तो यहाँ 19 अकेला है, तो अगर ऊपर वाला भी 19 के फॉर्म में आ जाए तो हम लोग कट कर सकते हैं, ये एक दिमाग लगेगा। तो क्या करते हैं ना, 21 को भी 19 के फॉर्म में लाते हैं और 17 को भी 19 के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो इसमें से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, चलो देखता हूँ नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, कि अगर हम लोग यहाँ पे S21 को हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे जरा बताना, तो S21 को हम लोग लिखेंगे तो 7S20 क्या है, 7S, इस दोनों को उधर ले जाएंगे, 7S20 प्लस S19, ये लिख सकते हैं हम लोग। एक दिखा अपने को, और इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग S17 बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें अगर हम लोग S17 में, तो S17 इज इक्वल टू 7S18 और S19 बनेगा ना, 7S18 प्लस S19, ये बन रहा है 17, 21, हम लोग ये देख सकते हैं, दिख रहा है भैया। तो और S19 को हम लोग तो वही रहने देते हैं तो बेटर है। तो अब एक बार करते हैं, लिखते हैं अब
उसमें पुट करते हैं, 21 और 17 मिल गया अपने को, हेंस तो S21 प्लस S17 बाय S19 है, इसमें पुट करो। पहले 7S20 प्लस S19 प्लस 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 करें हम लोग, करो भैया, क्यों नहीं कर रहे, सब मैं ही करूं, तुम भी करो कुछ। तो S20 S19 ये तो आ गया, एक ये बन गया, और S17 हम लोग लिखने चाहें तो S17 कहाँ है, यहाँ है, तो इसको इधर ले गए तो ये एक माइनस में आ रहा है, S19 माइनस 7S18, देखो यहाँ गलत लिख दिया था ना, गलत लिख दिया था, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो S19 माइनस 7S18 ये आएगा, तो यहाँ लिखे तो S19 माइनस 7S18, वही मैं सोचूं कि थोड़ा उल्टा क्यों बन रहा है, तो यहाँ पे तो S19 का S19 रहने देते हैं, तो यहाँ ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दे और ये दोनों को एक साथ ले आओ, तो 7S20 और S18 एक साथ, S20 माइनस 7, सॉरी 7 तो कॉमन ले लिए हैं, S18 और प्लस 2S19 बाय S19, ये आ रहा है अपने पास, आ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको भी 19 में फॉर्म करना होगा ना, तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला से हम लोग कर सकते हैं 18 20, और ये तो इसको अगर ले जाले हम लोग तो यहाँ देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, S20 एक ये माइनस S18 और इसको उठा के इधर कर दिए, तो यहाँ पे 7S19 हो जाएगा, हाँ भैया हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो गया, 7 7S19 प्लस 2S19 बाय S19, 7 7 जा 49, तो यहाँ क्या हो गया 49 प्लस 2 बाय 1, क्योंकि ये तो कट गया ना, S19 चला गया, तो क्या हो गया 51, 51 इसका आंसर हो गया, है क्या, अच्छा इसमें नहीं है, ये आ गया 51 इसका आंसर। तो ये हो गया एक न्यूटन फॉर्मूला का अप्रोच, ठीक है, कि अगर हम लोग न्यूटन फॉर्मूला यूज करना चाहें तो इसमें हम लोग ऐसे जा सकते हैं। अब थोड़ा इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं ना कि ट्रेडिशनल अप्रोच ट्राई करते हैं, कि वो भी तो होगा, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, इसमें हम लोग को कैलकुलेशंस ज्यादा पड़ा, थोड़ा सा मेहनत हुआ, बट हम लोग को आंसर तो आ गया, तो न्यूटन फॉर्मूला बेस्ट है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होते हैं ना, ट्रेडिशनल मेथड आपका ज्यादा जल्दी काम करेगा, तो वो कैसे करेगा थोड़ा सा देखें, तो यहाँ हम लोग मेथड 2 लिखते हैं। मेथड 2 देखें तो क्या अपने पास इक्वेशंस दिए हुए थे, इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है अपना इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाओ भैया, क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7a आएगा, ए अगर इसका क्या है देखो यहाँ पे ए एंड बी इसका रूट्स है, तो इसमें ए सेटिस्फाई करेगा बी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सेटिस्फाई किया तो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7a, स्क्वायर आया तो अपने को चाहिए 17 18, उतना तो नहीं जा पाएंगे, चलो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, तो A4 कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर से किए हैं होल स्क्वायर, तो a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 49a स्क्वायर, ये हो गया, ये इधर ले चलो ना, तो a टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 51a स्क्वायर, इतना तक आ गए, इसको 1 डाल के थोड़ा सा छोड़ते हैं,
और अपना का मेन इक्वेशन क्या है, A21 प्लस B21 प्लस A17 प्लस B17 बाय A19 प्लस B19, ये है। तो A21 का वैल्यू, और ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लें, कॉमन लो। तो A17 अगर हम लोग बाहर किए तो A⁴ प्लस 1, ये दोनों को कॉमन लिए हैं और ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो B17 पे अगर करें तो फिर से वही B⁴ प्लस 1 बाय, नीचे क्या करें, नीचे वैसे ही रहने देते हैं, A पे पावर 19, यहां से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, इतना आ गया। हम्म, इतना आ गया। तो अब अपने को क्या इसमें पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो पुट कर दो A17 और A⁴ प्लस 1 51। और सिमिलरली यहां देखो, यहाँ पे वही सेम चीज B पुट करोगे तो B⁴ प्लस 1 कितना आएगा, 51B² पुट करके देख लेना, आएगा ये, ठीक है। यहाँ बस अपने को पुट करना है, तो ये कितना हो गया, 49, 49 नहीं 51, 51A² प्लस B17, 51B² इज इक्वल टू A19 प्लस B19। अरे यार ये तो हो गया ना, ये क्या हो गया, 19, 19 तो 51 कॉमन, और सेम चीज ऊपर नीचे आ गया, A19 प्लस B19 बाय A19 प्लस B19, कट गया। आंसर कितना आया, 51। देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी फटाक से आंसर आया। हम लोग इसमें दो मेथड देख लिए, न्यूटन्स फॉर्मूला और ट्रेडिशनल मेथड। तो कहीं कहीं न्यूटन्स फॉर्मूला काम करेगा, कहीं कहीं ट्रेडिशनल मेथड काम करेगा। अब इसमें तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा लगा है, तो जहां भी दिखे मैं बोलूंगा पहले न्यूटन्स फॉर्मूला के साथ ही जाओ। अगर तुमको क्लिक कर गया कि यार ट्रेडिशनल मेथड इसमें जल्दी काम कर सकता है, तब जाना, ठीक है। अदरवाइज न्यूटन्स फॉर्मूला पे स्टिक करो। और ये कैसे आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा कि कौन से में क्या लगाना है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो चलो एक और टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं कि उसमें क्या कहता है। तो भैया अभी तक तो काफी टाइप्स के प्रॉब्लम देख लिए, 3-4 टाइप देख लिए हम लोग, तो एक और टाइप में क्या है, फॉर अ नेचुरल नंबर n लेट Sn। अभी तक क्वाड्रेटिक देखे, तो एक मैं सोचा कि चलो क्यूबिक भी देख लेते हैं, कि भैया तुम लोग को भी आइडिया लगे ना कि भैया क्यूबिक भी सॉल्व कर सकते हैं इससे। बता तो मैं दिया, बट प्रॉब्लम नहीं देखोगे तो तुम लोग को तो भरोसा होगा नहीं, तो चलो देख लेते हैं। तो Sn दिया हुआ है 2 पे पावर n, 3 पे पावर n, 4 पे पावर n, मतलब जो भी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसका रूट्स क्या है, 2, 3, 4, ये देख के तो पता चल गया। और इससे अपने को क्या हिट किया, न्यूटन फॉर्मूला, फटाक से हिट किया। और यहां देखो कंसेक्यूटिव है क्या, 10, 9, 8, 7 कंसेक्यूटिव है, तो फिक्स है कि न्यूटन फॉर्मूला है। तो अब क्या करो ना, अब तुम लोग इसमें 10 डाल दो, n इज इक्वल टू, अगर 10 डाले हम लोग तो फटाक से आंसर आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब देखें हम लोग अगर, तो ये अपने पास ये है, तो इसमें रूट्स क्या है, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 से हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक सम निकालेंगे, सम निकालेंगे तो क्या आएगा, S1, सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 9, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, S2 ले लेते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 12 प्लस 8, 6 प्लस 12 प्लस 8 26, और प्रोडक्ट कितना हो गया, 4 3 12 24, ये आ गया। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया भैया, देखो जरा, इक्वेशन क्या हो गया, x³ माइनस 9x² प्लस
26x माइनस 24 इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं ना क्यूबिक रूट्स और उसके पीछे कोफिशिएंट अगर हम लोग को पता हो रिलेशन, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये आएगा तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन। अब इक्वेशन पता है, एस एन पता है, बस एन पुट करना है, आ गया आंसर तुम्हारा। पुट करो एन। एन क्या बोला मैं पुट करने? एन क्या बोला? एन में पुट करो 10। तो एन 10 अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? S10 माइनस 9S9 प्लस 26S8 माइनस 24S7 इक्वल टू 0। ये आ गया रिलेशन। अब इसको तोड़ो मरोड़ो और ये ले आओ, यानी कि 10 9 8 एक साथ है, 7 नीचे है, 7 को उधर ले जाएंगे। तो S10 माइनस 9S9 प्लस 26S8 इज इक्वल टू 24S7, ये आएगा। अपने को क्या चाहिए? -12S7, तो दोनों तरफ -12S7 से डिवाइड कर दो। तो S10 माइनस 9S9 प्लस 26S8 बाय -12S7 इज इक्वल टू 24S7 बाय -12S7। तो ये किए 2 माइनस का माइनस आ जाएगा और S7 कट गया, तो आंसर कितना आया? -2 अपना आंसर आया। कितना हो जाएगा? -2, ऑप्शन सी। देखे तो क्यूबिक में भी कितना आसानी से लग गया ना। तो इसी से हम लोग न्यूटन फॉर्मूला का आज एंड करते हैं कि अब अपने को एक और ट्रिक पता चल गया है, एक और मेथड पता चल गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अब ये भी जाओ और इसमें दबा के सवाल लगाओ, क्योंकि ये जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि इससे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस दम भर करो, जाओ जाके प्रॉब्लम्स लगाओ। तो अब इसके साथ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी जल्दी जाओ, अगर मजा आ रहा है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो कि नेक्स्ट लेक्चर्स मिस ना हो जाए, उसका नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल जाए। क्यों? क्योंकि रेगुलर क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, कि सब्जेक्ट्स में भी चल रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का कमांड हो रहा है, और जेई में जो 99% एल का टारगेट है वो बहुत जल्दी अचीव हम लोग कर लेंगे। शॉर्ट्स और रील्स में तुम लोग को क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जेई हैक्स मिल रहे हैं, मोटिवेशन मिल रहा है, यार अब क्या चाहिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस हम लोग करते रहते हैं, तो ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही हम लोग खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।